बड़ा क्लास पेंटिंग, खरीदना पड़ेगा इसको। हेलो, सम्राट, सम्राट सिंह राठौर। हेलो, पार्वती गोइंका। अरे चमकते हुए सूरज को भी इंट्रोडक्शन की जरूरत होती है क्या? बहुत सुना आपके बारे में। Heard a lot about you, Miss पार्वती गोयनका। पार्वती, फैंटास्टिक नेम बाय द वे। लेकिन मैंने जो सुना है आपके बारे में, आप वैसी नहीं है, बल्कि उससे बेहतर है। कमाल। सॉरी? कमाल की खूबसूरती है आपकी। जरा देखिए खुद को, आप कितनी सुंदर हैं आप। झांसी क्या, मुंबई जैसे शहर में आप जैसी कोई नहीं है। गारंटीड बात है। स्किन देखिए, क्या स्किन है आपका, संगे मरमर की तरह। फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। के बाल ये थोड़ा कर्ली हेयर स्टाइल हो जाए ना, कत्लेआम हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा। बता दिया मैंने। वो पिक्चर आई थी ना, कौन सी, क्वीन पिक्चर, उसमें जो हीरोइन थी बिल्कुल वैसी लगेंगी आप। अरे आई एम सॉरी, उससे बेहतर लगेंगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, उससे बेहतर। वो क्वीन थी, आप क्वीन ऑफ हार्ट्स बन जाएंगी। देखिए, I don't mind going for a cup of coffee with you. Do you mind? Coffee with सम्राट, चुस्कियों के साथ। बस आप और मैं, सी साइड, समुंदर की मस्त लहरों को देख दिल में तूफान उठ जाएगा। कॉफी पीने का मजा तो ना हो जाएगा। चलें। कौन है आप? और क्यों जाएंगे हम आपके साथ कॉफी पीने? How dare you talk to me like this? जरा से आपसे कर्टसी से बात क्या कर ली तो आप कुछ भी ऑफर करेंगे, बेहुदा बातें करेंगे हमसे। दिल में आपके तूफान उठ रहा है ना, उठाए तूफान हम। क्या मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ? यहाँ कर क्या रहे हैं आप? और आप आए कैसे यहाँ पर? आए कैसे मतलब? मैं यहाँ पेंटिंग एग्जीबिशन चल रही है भाई, वही देखने हैं। आर्ट का शौक है मुझे भाई, और क्या। और आप इतने प्यार से बात कर रहा हूँ आपसे, कमाल कर रही हैं आप। आपसे मैनर्स भाई। What happened, पार्वती? एग्जीबिशन देखने आए हैं ना? पेंटिंग्स के बारे में कुछ जानते भी हैं? किसकी एग्जीबिशन है बताइए? कौन है वो? Who's she? हाँ, आई नो भाई, आई नो एवरीथिंग। क्या अपना उनका है ना, क्या नाम है उसका यार? मुस्कान। Look at this man. This man doesn't even know your name. और ये यहाँ एग्जीबिशन देखने आए हैं। क्या आदमी है ये? Exactly. मुस्कान बजाज, यही नाम है। और मैं इन्हीं का देखने आया हूँ एग्जीबिशन। मुस्कान, you know ये किस तरीके के लोग हैं जो रिच और गुड प्रोफाइल लोगों के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। Exactly. ऐसे लोगों की तो कोई क्लास ही नहीं होती। हेलो, क्लास की बात मत करिए ओके। बहुत क्लास हमारा होगा, अपने क्लास तो 4 पैसे ज्यादा कमा लिया, हो गया क्लास आपका। हम बहुत क्लासी लोग हैं भाई। ओके। इनफैक्ट ऐसे लोगों को तो एंट्री ही नहीं देनी चाहिए। टेस्ट क्यों नहीं मिलनी चाहिए भाई? एंट्री आपके बाप की जगह है भाई, सरकारी जगह है। क्यों नहीं आऊंगा मैं यहाँ पर? एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। Look at him. He's looking so cheap. क्लासी कपड़े पहनने से इंसान क्लासी नहीं हो जाता। और आप पेंटिंग की ABC भी जानते हैं जो पेंटिंग देखने आए हैं आप यहाँ? और बेफजूल की बातें किए जा रहे हैं। Keep calm, पार्वती. I'll just call the security. Security! हेलो, सिक्योरिटी क्यों बुलाएंगे आप? हाँ जी। सिक्योरिटी को इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि आपको बाहर फेंक सके। और अगर आपको खुद ही समझ में आ रहा है तो आप बाहर का रास्ता खुद ही पकड़ लीजिए। यस मैम। निकालो इसे और बाहर लेके जाओ। At least you should see कि कौन अंदर आने के लायक है या नहीं। तू करो हाथ। And excuse me, यहाँ कोई हाफ रेट पे कपड़ों की सेल नहीं लगी हुई। This is an exhibition of paintings going on here. So just move out. पता है मुझे, आई नो एवरीथिंग, क्या चल रहा है यहाँ पर। लेके जाओ इसे। Just move out. You don't act smart. I am smart. You लेके जाओ इन्हें बाहर। चल जाऊंगा मैं। चल जाऊंगा मैं। कहाँ से आ जाते हैं यहाँ पे? अरे चल। काम बढ़ाने के लिए। काम बढ़ाने, कपड़े खराब कर दिए। मॉम लगता है भैया के रूम में, और डैड भी आने। परफेक्ट मौका है अपनी चाबी लेने का।
माय गॉड, डैड। डैड वो एक्चुअली गाड़ी की चाबी। पहले तो हम फिर भी ये चाबी तुम्हें देने वाले थे तानी, मगर तुम्हारी इस हरकत ने हमें और भी अपसेट कर दिया है। तुम इस हद तक आ जाओगी हमने कभी सोचा भी नहीं था। चोरी से गाड़ी लेके जा रही थी और शेमफुल। तुम्हारे लिए हमारी बात के कोई मायने नहीं है ना? ठीक, इट्स ओके। अब भूल जाओ कि ये चाबियां अब तुम्हें कभी वापस मिलेंगी। डैड आप इतना रूड नहीं हो सकती प्लीज। आई मीन मुझे तो शट अप। नॉट अ वर्ड। ओके, अगर ऐसी बात है तो गाड़ी की चाबियां तो मैं लेके ही रहूंगी। तानी सिन्हा नाम है मेरा, आप ही की बेटी हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। विजय जी, आज हमने अकाउंट्स नहीं चेक किया, बहुत देर हो गई थी, आप देख लीजिए प्लीज। ओके मैम। मैम आज सुबह से ईशान सर भी नहीं आए। हाँ, वो भी बिजी थे ना सुबह से। ओके मैम, तो जूनियर शेफ भी अपॉइंट करने हैं, उसके लिए कल कुछ बंदे आ रहे हैं। एक काम कीजिए, आप उन्हें सेकंड हाफ में बुला लीजिए। फर्स्ट हाफ ईशान आ जाएंगे, सेकंड हाफ हम देख लेंगे। ओके मैम, बाय। बाय। एक्सक्यूज मी मैम, ईशान सर कहाँ हैं? ईशान सर तो नहीं है। बोलो बेटा, कुछ काम था? उन्हें बिल देना था, कब मिलेंगे? किस चीज़ का बिल है? फ्लावर्स का। क्लास का मतलब? दो हमें दो। नहीं ठीक है, अगर ऑर्डर्स उन्होंने दिए तो बिल भी उन्हें ही देना पड़ेगा ना। मुझे लगा कि वो दुकान पर आ जाएंगे, पर नहीं आए, तो मैंने सोचा यहीं आकर दे देता हूँ। कोई नहीं, मैं बाद में आ जाऊँगा। अरे दोबारा आने की परेशानी मत करो, हमें बताओ कितना पेमेंट हुआ है, हम दे देते हैं। नहीं ठीक है, आप पेमेंट मत दीजिए, बस ये बिल उन्हें दे देना, वो कल खुद आकर पेमेंट कर देंगे। चलो ठीक है, बाय बाय। मंथली बिल? ईशान फ्लावर्स का मंथली बिल क्यों भरते हैं? ऑर्किड्स। उर्मी, इतने सालों से देख रहा हूँ कि हर रोज तुम्हें कोई ये फूल बिक रहा है। अब तो बता दो आखिरकार तुम्हारा ये सीक्रेट लवर है कौन? इस वक्त यहाँ आई मीन सब ठीक है ना? Is everything okay or? क्या है ये ईशान? बिल है फ्लावर्स का। वरना हमें भी आता है ईशान। तुम फूलों को मंथली बिल क्यों पे करते हो? कैसे फूल भेजते हो तुम? किसी को भी नहीं, वो है। और ये बिल पूरे महीने का बिल है ईशान। अरे क्योंकि पूरे महीने फूल लिए, अब ये तो चुकाना तो पड़ेगा ही, बिल चुकाना पड़ता है भाई। फूल है, खरीदे हैं तो बिल। तुमसे पूछ क्या रहे हो, तुम जवाब क्या दे रहे हो? फूल क्यों लेते हो रोज?
और वो भी ऑर्किड्स। ईशान, ऑर्किड्स हमें भी कोई रोज भेजता है। कहीं तुम तो नहीं भेजते ना हमें फूल? I don't believe this, ईशान। एक अनजान आदमी तुम्हें हर रोज ऑर्किड्स भेजता है, पर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ऑर्किड्स नहीं भेज सकता। क्यों? पूरे महीने का फ्लावर्स का बिल तुम अपनी गर्लफ्रेंड को फ्लावर भेजते थे? Obviously, अपनी गर्लफ्रेंड को भेजता था। बस ये रोज भेजने वाला आइडिया तुम्हारे फूलों से चुराया, पर फीलिंग्स एकदम सच्ची है, दिल से। विष्णु, क्या पाप किए थे हमने पिछले जन्म में, जो भगवान ने इस जन्म में हमें काला बनाकर भेजा? तो कोई हमारी बात का विश्वास करता नहीं, काली जो हूं। आप प्रॉमिस करो कि तुम उसे कभी नहीं बताओगी, ठीक है? ये रेपुटेशन का सवाल है भाई। जब कल को उससे पता लग गया तो एक नंबर का कॉपी कैट समझेगी मुझे। बाप रे, तोता मैना के बीच में क्या कुटर कुटर चल रही है? बताओ तो सही, तुम्हें क्या लगा? तुम आई इतनी रात को ऑल द वे। कुछ नहीं लगा ईशान, बहुत देर हो रही है हमें, बाद में मिलते हैं। ऐसे थोड़ा ना, क्या मतलब सब छोड़ छाड़ कर यहाँ मेरी पेशी लेने चली है? जेलस हो रही थी मेरी गर्लफ्रेंड से? गिव मी अ ब्रेक, जलन। बहुत खेलबाज है ये औरत। दीदी इसकी चिकनी चुपड़ी बातों और तमाशों में आ जाती हैं। उन्हें तो दिखता ही नहीं इसका खेल। देखो तो कैसे फंसाया हुआ है ईशान को। आए बेचारा ईशान। अब तो मैं साबित करके रहूंगी इसका खेल दीदी के सामने। अच्छा है ये अभी ईशान को अटकाए हुए है। मैं तब तक जाकर अपना काम करती हूँ। मैं भी तो देखूं ईशान के अंडरगारमेंट कैसे हैं। अंडरगारमेंट है या अंडरग्राउंड गर्लफ्रेंड? देखा, जो ढूंढ रही थी वो मिल गया। किसी ने सच ही कहा है, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। संध्या रानी, तुमने तो आज कमाल कर दिया। तुम काली हो लेकिन अक्ल वाली हो। फोटो बनाया है हीरोइन का, फोटो। बाप रे बाप, कितने चूहे खाई होगी ना ये हीरोइन, लेकिन फिर भी हाजी बनी घूमती है। अब बताऊंगी दीदी को कि उनका लाडला कैसे सबको उल्टी चाल चला रहा है। लेकिन बेटा ईशान, मैं तुम्हारे इन चक्करों में फंसने वाली नहीं हूं। काली हूं तो क्या हुआ, अकल वाली हूं। तानी, क्या तमाशा ये? आप चिल्ला क्यों रहे हो? ठीक है सही, मैं डांस कर रही थी। तानी, ये घर है, तुम्हारा डेस्क नहीं। तू सबका जीना हराम करके रखा है। स्वीटहार्ट, जब सबने मेरा जीना हराम कर रखा है, मैं भी तो वही करूंगी ना। और वैसे भी मैं डिस्क नहीं जा सकती ना, तो सोचा मैं घर में ही डांस कर लेती हूँ। बाय द वे, तुम क्यों नहीं मुझे ज्वाइन करती? कम कम कम। तानी, ये सब तुम जानबूझकर कर रही है ना? ऑफ कोर्स नॉट मम्मा। आप तो जानते हैं ना कि मैं डिस्क तो जा नहीं सकती, गाड़ी नहीं है ना मेरे पास। डैड ने मेरी चाबियां ले ली हैं।
तो अब मैं क्या करूं? और अब जानते हो कि मैं घर पे सारा दिन नहीं बैठ सकती, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। मेरी मजबूरी है और मेरी मजबूरी का नाम है क्या है? Anyone? You're right, अनिरुद्ध सिन्हा। Shut up. मॉम, अब तो आपको यही सब झेलना पड़ेगा। हो क्या रहा है यहाँ पे इतना शोर शराबा क्यों भाई? तुम ही समझाओ अपनी बहन को। आइए भाई, देखिए, आप भी देखिए, घर को डिस्क बना रखा है, जाइए नाचिए इनके साथ। गुड आइडिया, कम ना भाई, जॉइन मी। हनी प्लीज, क्या कर रही हो? अरे तुम्हारी म्यूजिक की आवाज घर के बाहर तक आ रही है। कम ऑन भाई, आई रियली डोंट केयर। और वैसे भी मैं आपको बता ही दूं, डैड ने ना मेरी गाड़ी की चाबियां मुझसे ले ली है, तो इसलिए ना मैं कहीं जा ही नहीं सकती और इसलिए मैं डिस्क भी नहीं जा पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं सिन्हा हाउस को सिन्हा पार्टी हाउस बना देती हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ पे इनवाइट कर लिया है और आज से ये सिन्हा हाउस सिन्हा पार्टी हाउस होगा। चिल्लाना बंद करो और हनी जो तुम कर रही हो ना इसे बदतमीजी कहते हैं। सो प्लीज बिहेव योरसेल्फ। और तुमने गलत किया था, इसीलिए पापा ने तुम्हें गाड़ी देने से मना किया है, पर क्योंकि तुम मेरी प्यारी सी अच्छी सी भोली सी बहन हो, मैं उनसे बात करूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी कार कीज के लिए। रियली? रियली? प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। आई लव यू भाई। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। लेकिन जब तक आप मेरी कार कीज मेरे हाथ में लाके नहीं दे देते, तब तक म्यूजिक कौन देगा? पैसा पैसा पैसा, और इसी पैसे की वजह से मेरी ये हालत हुई है। सम्राट सिंह राठौड़ आज बिना पैसों के है तो देखो कैसे उठाकर बाहर फेंकवा दिया। क्या दिन आ गए बताओ। एक टाइम था जब ऐसे लोग मेरी ठोकरों पे हुआ करते थे। हाई सोसाइटी वालों को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। एक बार पैसा आने दो, फिर देखो क्या करता हूं मैं। रोज ऐसी एग्जीबिशन लगाऊंगा, रोज ऐसी औरतों को बुला के बाहर फेंकवाऊंगा। एक बार फिर से सबको नोटा पहनना चाहूंगा मैं, फिर फोड़ूंगा इस मुंबई को। नॉनसेंस, दिखता नहीं है। वो तेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया तुमने। यार क्या मुसीबत है, क्या दिन ही खराब है। क्या फोड़ने की बात कर रहा था, क्या फूट गया? रुक, भागता गए। अबे क्या हुआ? कुछ नहीं मैडम, आगे जानवर आ गया। आगे लोग हैं। अबे यार चाहते क्या? जान ले लो मेरी यार, चाहते क्या? अबे देख के जरा बाप के रोने तुम्हारी। सॉरी, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? I'm really very sorry. Are you okay? I'm so sorry. आपको ज्यादा चोट लग गई क्या? लेकिन मुझे मेरा पैर फील ही नहीं हो रहा है। I'm really sorry. उठाने पे भी नहीं रहा है। कोई बात नहीं, हम आपको हॉस्पिटल लेके चलेंगे। चलिए हमारे साथ। मैडम को इतनी चोट भी नहीं लगी कि इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़े। कैसा बदतमीज ड्राइवर है आपका, बताइए। मेरे पैर पे गाड़ी चढ़ा दी, ऐसी बातें कर रही है। ऐसा मैडम, आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, आप जाइए। नहीं नहीं, हम आपको ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? चलिए हमारे साथ। चलो आओ, इन्हें हेल्प करो, उठाओ। उठाओ उठाओ भाई, मैडम कह रही उठाओ। चलिए। बहुत सही बेटा, बहुत सही। इतनी खराब किस्मत भी नहीं है वैसे सम्राट सिंह राठौड़ की। एक हार होती है तो फौरन एक जीत मुट्ठी में आ जाती है।
लगता है यहाँ भगवान सेटिंग करा देंगे।